हाय यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक स्टोरी शेयर करने के लिए आई हूँ। एक इंसिडेंट है बेसिकली, और ये इंसिडेंट शेयर करने का मेरा एक ही मोटिव है कि लोग कितने ज़्यादा इनसेंसिबल हैं और इनसेंसिटिव है। ये देख के मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा और यही मैं शेयर करने के लिए आई हूँ। स्टोरी कुछ ऐसा है, एक लड़की की स्टोरी है बेसिकली। एक लड़की होती है, उसके फादर नहीं हैं काफ़ी साल से, और जब वो उसकी मम्मी के साथ रहती है और वो सिंगल पेरेंट है। घर में बेसिकली सिर्फ 2 लोग रहते हैं और उसकी मम्मी जो है थोड़ा एज में बड़े हैं। और वो एक सोसाइटी में रहते हैं, लाइक सब मिलजुल के रहते हैं। सोसाइटी में सबका आना जाना, जान पहचान तो रहता ही है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है सोसाइटी का। होता ये है कि एक दिन वो कोई क्लासेस जारी होती है, वहाँ से वापस आते आते लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। अब घर में उसकी मम्मी सिंगल हैं और अकेले हैं, और लड़की का जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्चुअली उसका जो रिस्ट होता है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। उसका बेसिकली फ्रैक्चर हो जाता है एक्सीडेंट में। वो तुरंत अपने जहाँ से वो क्लास से आ रही थी उनको फ़ोन करती है। वो अपने कुछ और फ्रेंड्स को फ़ोन करती है, क्योंकि उस टाइम पे वो अकेली थी। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है जब आप ऐसे सब इंसिडेंट हो जाता है और आप अकेले हो स्पेशली। ये होता है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स आए। दे टुक हर टू नियर बाई हॉस्पिटल, ताकि टेम्परेरी। और स्पेशली अगर मैं उस इंसिडेंट का एक छोटा सा बताऊं एक्सीडेंट का, तो होता क्या है, उसका जो रिस्ट होता है हाथ का, वो पूरा ऐसे मुड़ा हुआ होता है। आप विजिबली देख सकते हो कि भाई एक्सीडेंट हुआ है गंदे वाला। ये होता है। होने के बाद दे टुक हर टू नियर बाई हॉस्पिटल, हर फ्रेंड्स। वहाँ पे एक ट्रीटमेंट वगैरह होता है जो उस टाइम पे होना चाहिए। उसके बाद वहाँ से डिसाइड करते हैं कि हाँ, थोड़ा और अच्छा हॉस्पिटल जाना चाहिए। फ्रॉम देयर शी केम बैक टू हर होम, जहाँ पे उसकी मम्मी को अभी भी नहीं पता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। बस वो ये फ़ोन कॉल्स में बोल रही है कि हाँ मैं आ रही हूँ। और जब मम्मी थोड़ा वरीड लगे उसको, तो उसने बताया कि हाँ छोटा मोटा लगा है, आ रहे हैं, घर आके बात करते हैं। बेसिकली बात ये था, उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया क्योंकि उसकी मम्मी अकेले थे, तो टेंशन होगा ये अकेले में। ओके, तो वो घर वापस आ गई। आने के बाद फ्रेंड्स भी आए। ओवरऑल घर वापस आने के बाद फिर से एक दूसरे अच्छे हॉस्पिटल जाना था जहाँ पे एक्चुअल ट्रीटमेंट होना था। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने बताया था, कि जान पहचान वालों ने बताया था कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, तो वहाँ जाने के लिए। ठीक है, मैं क्यों ये इसलिए इतना ज़्यादा हॉस्पिटल का बता रही हूँ ना, क्योंकि वो जो टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम पे वो घर पे थी, उसके बाद होता ये है कि वो वापस से हॉस्पिटल जाती है। और जाने के पहले की बात है, हॉस्पिटल जाने से पहले की बात है, काफ़ी पेन में जो डॉक्टर ने जो एनेस्थीसिया दिया था टेम्परेरी, उसका भी असर जा रहा था। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद 1-2 आवर्स थी वो घर पर, तो वो जा रहा था। एक टाइम था जब एक्सट्रीम पेन में वो रो रही थी लिटरली। और उस टाइम पे क्या होता है कि वो घर में बैठी है, उसकी मम्मी बहुत वरीड है। जैसे ही वो घर आई, उसने मतलब मम्मी से बात किया। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑफ कोर्स आप सोसाइटी में हो, एक फ्लोर में 4 घर हैं, उनको भी पता चलती है। तो क्या होता है कि एक कोई नेबर होते हैं, ये स्पेशली स्टोरी उनके बारे में है, कि वो इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं कि ऐसे सिचुएशन में वो तो चलो आए, बात किए, जो भी था वो सब किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, जो उस टाइम पे शायद 12th में थी। उन्होंने अपनी बेटी को भेजा ये बोल के कि तुम कल को मेडिकल का पढ़ाई करोगी, तुम कल डॉक्टर बनोगी,
तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गो एंड सी द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, यू नो। और उस टाइम पे वो 12th में थी, तो उसके मम्मी का ये था कि भाई तू देख, और देख के इसी में जो भी है पढ़ना वढ़ना तेरा कर ले। तो वो आई, वो लड़की भी इतनी इनसेंसिटिव है कि वो आई, आने के बाद वो देख रही थी कि कैसा लगा क्या लगा, उसने पूछा भी नहीं क्या कैसे हो, क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं। वो आई, देखी और उस फ्रैक्चर का फ़ोटोज़ खींचा उसने और वो चली गई। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि कोई दर्द में है, तुमको किसी का फ्रैक्चर, तुम्हारे लिए वो एक एक्सपेरिमेंट बन गया, तुम उससे पढ़ लोगे क्योंकि तुमको कल को डॉक्टर बनना है। इतने ज़्यादा दिमाग नहीं होता है क्या लोगों के पास कि आपको कौन से सिचुएशन में क्या कहना है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक और मोटिव ये भी है कि इतने ज़्यादा लोग ना इनसेंसिटिव क्यों होते जा रहे हैं कि किसी का सिचुएशन देख के भी आप अजीब वियर्ड ही रिएक्ट करो, उसका दर्द देख रहे हो फिर भी आपको अपने बारे में ही सोचना है, आपको वो 5 मिनट्स का स्पैन में ही अपनी बेटी को आपको एजुकेट करना है। ये ज़रूरी था क्या? आपने कभी सोचा है कि आप इतने साल से रह रहे हो, वो लड़की को कैसा फ़ील हुआ होगा कि मेरे नेबर्स ऐसे हैं? जो उसकी जो एक सिंगल पेरेंट है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उनकी बेटी को लगा हुआ है, आप उनके सपोर्ट में, तो चलो सपोर्ट में आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, आपने हॉस्पिटल लेके गया, राइट, हॉस्पिटल को कोई और लेके गया, आप बस 5 मिनट के लिए ये आए थे देखने के लिए, और आप मुंह पे बोल भी रहे हो कि आप देख लो बेटा, पढ़ लो। लिटरली इतने ज़्यादा इंसेंसिटिव हो। सो मेरे को यही कहना था कि यार इतना ज़्यादा इंसेंसिटिव मत बनो, थोड़े से सेंसिबल रहो। अगर आप कुछ कर भी नहीं सकते तो प्लीज़ डोंट रिएक्ट इन सच वे, कि आप किसी का कुछ चल रहा है लाइफ में, नहीं चल रहा है, आपको नहीं पता, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, दैट इज़ फाइन, बट इस तरीके से तो मत रिएक्ट करो कि मुझे सिर्फ अपने से मतलब है ना। सो दैट इज़ इट गाइस, मेरा बस यही था स्टोरी। सो आप लोग बताना, आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को देखा है क्या? क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत मुझे अजीब लगा, मैंने तो मतलब क्या बोलूँ उन लोगों को। सो आप लोग भी कमेंट्स में बताना अगर ऐसा कोई स्टोरी आप लोगों को पता है, ऐसा कहीं किसी के साथ हुआ है, या फिर आपने खुद देखा है, या फिर सच में लोग ऐसे हो गए हैं आजकल कि क्या है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।